नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग में अच्छी यादों की बजाय बुरी यादें ज़्यादा क्यों भरी होती हैं, और साथ ही जानेंगे कि सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को खाली पेट रहने की सलाह क्यों देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को खाली पेट रहने की सलाह देते हैं। किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी से पहले खाली पेट रहने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि ऑपरेशन या सर्जरी से पहले बेहोशी की दवा, जिसे इंग्लिश में एनेस्थीसिया कहा जाता है, दी जाती है। और ये दवा लेने के बाद मरीज को ये एहसास नहीं होता है कि उसके शरीर पर कहाँ क्या हुआ है। लेकिन कई बार ये दवा असर कम करती है, यानी कि उसका दिमाग सोता नहीं है, और सर्जरी के दौरान उन्हें एहसास होता रहता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इस दवाई की असर की वजह से वो इस हालात में नहीं होते हैं कि वो अपनी बात को कह पाएं, और यहाँ तक कि वो अपने हाथ पैर भी नहीं ला पाते हैं, और उन्हें तकलीफ का गहरा एहसास होता है। और ये एक्सपीरियंस मरीजों में जिंदगी भर के लिए डर भर देता है। और रिसर्च बताती है कि 20 में से एक मरीज एनेस्थीसिया लेने के बाद भी जागरूक रहता है, लेकिन उसका शरीर हिलने डुलने की हालत में नहीं होता है। और अभी तक बिना किसी नुकसान वाली बेहोश करने वाली दवा पर रिसर्च की जा रही है। लेकिन अब उन हालात को समझने पर भी रिसर्च शुरू हो गई है कि जिसमें मरीज पर बेहोशी की दवा का असर नहीं होता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की एनेस्थीसिया दवाई के इफेक्ट से नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। नोजिया और वॉमिटिंग से बचाव के लिए मरीज को खाली पेट रखा जाता है। अगर पेशेंट खाना खाकर आएगा तो ऑपरेशन के समय दवाइयों के इफेक्ट से उल्टी और चक्कर आने की संभावना बनी रहती है। और अगर उल्टी होगी तो खाना सांस की नली में जा सकता है। अगर सांस की नली में खाना चला जाएगा तो एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो सकती है या निमोनिया हो सकता है, और इस वजह से पेशेंट को सांस में तकलीफ हो सकती है। और इसीलिए मरीज को ये सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से पहले खाली पेट रहना जरूरी है, और किसी को भी इस सलाह को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मनुष्य के दिमाग को देखकर बनाई गई है। और जिस तरह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में C, D, E इस तरह की कई ड्राइव बनाई जा सकती हैं, इसी तरह से हमारे दिमाग के भी कई पार्ट होते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे दिमाग में बुरी यादों का स्टोरेज ज़्यादा होता है, जबकि अच्छी यादों का बहुत कम। आपने देखा होगा कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो वो आपको बार बार याद आता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं तो आपका दिमाग स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, और अधिकतर हर तरह की मेमोरीज को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, बिना बुरी और अच्छी यादों को अलग किए हुए। मान लीजिए ऑफिस में आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो और आपको एक अहम प्रोजेक्ट भी खत्म करना हो, तो आपका दिमाग उस प्रोजेक्ट की वजह ऑटोमेटिकली ऑफिस में हुई लड़ाई के बारे में सोचने लगेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि नींद पूरी न होने की वजह से आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने आराम कर लिया है और रात में पूरी नींद ली है, तो आपकी ग्लियल सेल्स अच्छी और बुरी मेमोरी में फर्क कर पाएंगी और खराब मेमोरी को सिस्टम से बाहर कर देंगी। यही नहीं, आपके दिमाग की खुद पूरी क्लीनिंग प्रोसेस हो जाती है। अगर आप रात में सोते हैं तो दिमाग की कोशिकाएं करीब 60% तक सिकुड़ जाती हैं, ताकि ग्लियल कोशिकाओं के लिए स्पेस बन सके और आपके दिमाग का कचरा बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, ग्लियल सेल्स को ग्लिया या न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है, और ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, और इसी वजह से दिमाग का इलाज करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, दिमाग को ठीक करने की कोई दवाई नहीं आती है, और ना ही इसकी क्लीनिंग के लिए कोई क्लीनर आता है, और साथ ही कोई एंटीवायरस भी नहीं है जो आपके दिमाग के वायरस को खत्म कर सके। सिर्फ एक तरीका है, आपको आपके दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप दिन में 4 घंटे कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपके दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपका दिमाग बुरी यादों को ऑटो सेव करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।